सम्मानित जर्नलिस्ट सहयोगीगण और पूरे प्रदेश के हमारे अधिकारीगण जो इस समय वेब मीटिंग से में हैं, जैसा कि आप अवगत हैं कि ऑनरेबल सीएम और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो हैं और शासन ये चाहती है कि शासन का हर विभाग जनता के बहुत पास पहुंचे, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें जनता को अपनी आवश्यकताओं की चीजें एक्सेसिबल हों। अब इसके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, मॉडर्न प्लेटफॉर्म भी है। हमारा विभाग बड़ा कॉम्प्लेक्स विभाग है और मॉडर्न विभाग है, परिवहन विभाग। जब आप घर से सुबह निकलते हैं तो भी परिवहन के डोमेन में होते हैं और शाम को घर पहुंचेंगे तो भी आप अपनी वाहन से रहेंगे तो परिवहन के डोमेन में रहेंगे। जैसा कि आप अवगत हैं कि भारत सरकार ने कुछ बहुत अच्छे पोर्टल्स रखे हैं, वाहन है, सारथी है। तो हम लोग का चैलेंज है, फिर उसके बाद कुछ अच्छी स्कीम्स हैं जैसे फेसलेस स्कीम है। हमारा चैलेंज है कि कैसे हम जनता के साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ कैसे मिलें। तो आपको मैंने बताया कि हमारे ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप सब अवगत हैं, हमारे मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने कुछ महीने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर ARTO लेवल पे स्टार्ट किया और चाहते हैं कि जनता से कम्युनिकेट करें, हम अपनी स्कीम्स का सिंप्लीफाई करें, ऑडियो वीडियो उनको सेशन देके। आज हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चैट बॉट। बॉट मीन्स रोबोट, चैट मीन्स रोबोट वार्ता करेगा। ये रोबोट 24 घंटे आपसे वार्ता करेगा। ये एक पर्टिकुलर नंबर है जो हम लोगों का परिवहन विभाग का आधिकारिक नंबर है और इस नंबर के सहारे हम चाहते थे कि आप सबको भी हम लोग बताएं, इसीलिए आपको आमंत्रित किया चाय पे कि ये जो हम लोग सुविधा करने जा रहे हैं इसमें जनता कभी भी अपने प्रश्नों को जो परिवहन विभाग के है, जो वेरियस कैटेगरीज में है और सब कैटेगरीज में है, उनसे पूछेगी। तो वन वे सिस्टम है, आप पूछेंगे, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उन ऑप्शंस को आप ऑप्ट करते जाइए और आपको सूचना जो है मिलती जाएगी। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, ये जैसे जैसे होगा इवॉल्व करेगा। तो एक प्लेटफॉर्म आज बना के दे रहे हैं। सबसे अनुरोध रहेगा कि उस प्लेटफॉर्म में उनकी बहुत सी आवश्यकताएं और बहुत सी सूचनाएं तो आज ही पूरी हो जाएंगी और ग्रेजुअली हम लोग भी एक इवॉल्विंग सिस्टम है, उस इवॉल्विंग सिस्टम में जैसी आवश्यकताएं होंगी उसके हिसाब से हम करेंगे। तो इसके लिए अभी एक प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन मैं थैंकफुल हूं HDFC बैंक का कि उस पार्टनरशिप में उन्होंने टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया, दोनों साथ मिलके, और जनता के लिए शासन के आदेश के क्रम में शासन का आदेश यह है कि जनता को सुविधा मिले, ऑनरेबल सीएम का आदेश है कि जनता को सुविधा मिले। तो हम लोगों को वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है कि कैसे सुविधा अधिक से अधिक दिया जाए और स्ट्रक्चरल रूप से दिया जाए। इंडिविजुअल केसेस तो हम एड्रेस करते ही हैं और करेंगे ही, लेकिन स्ट्रक्चरल रूप से कैसे सुविधा दें। तो पहले एक प्रेजेंटेशन होगा। इस प्रेजेंटेशन में ये मैं पहले से क्लियर कर दूं कि आज जो सुविधाएं दे रहे हैं, एक तो पहले हम हिंदी में करेंगे, इंग्लिश का ऑप्शन होगा, हमारी टीम काम करेगी, एक आध हफ्ते में हम इंग्लिश का भी ऑप्शन आपको दे देंगे। दूसरा, हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, NIC से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन हो जाए IP एड्रेस का तो बहुत सी चीजें जनता को घर पे ही पता चल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने महसूस किया, वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इज चालान हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं कि चालान हो रहे हैं, किन किन गाड़ियों, उनके गाड़ियों के चालान कितने हैं। हम चाहते हैं कि उनको घर से सुविधा मिले। जैसे आज ही कल में हम लोगों ने प्रबंध किया है SBI से, तो अब SBI से आपका जो है POS मशीन से पेमेंट की सुविधा एक आध 2 दिन में हो जाएगी, वो प्रोसेस चल रहा है। BBPS के लिए भी सुविधा किया है कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम से, वो भी प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही क्लियरेंस मिलेगा
वो सुविधा हो जाएगी, घर बैठे पेमेंट होगा। इस प्लेटफॉर्म में भी हम चाहते हैं कि यदि हम भारत सरकार हमको अनुमति दे देगी, जिसके लिए हम पत्र लिखने जा रहे हैं, एनआईसी कर देगी इंटीग्रेशन, तो घर बैठे ही लोगों को सारे ऑप्शंस मिल जाने चाहिए उस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड फोन नंबर पे। सबके लिए सब अवेलेबल नहीं होगा, जिस नंबर पे रजिस्टर्ड होगा उसी पे उसको मिलेगा, जिससे कि डेटा सिक्योरिटी रहे। इसमें सारे डेटा सिक्योर हैं। प्लस इसके अलावा आप देखेंगे जैसे जैसे प्रेजेंटेशन होगा, 15-20 मिनट का हम चाहते हैं प्रेजेंटेशन हो, कूलली इसको देखिए, और उस प्रेजेंटेशन में अगर फेसलेस सर्विस है तो आपको घर बैठे ही फेसलेस सर्विस के सारे डिटेल्स आ जाएंगे। परमिट है किस तरह से प्राप्त करना है वो सारे डिटेल्स आपको आ जाएंगे। लाइसेंस कैसे प्राप्त करना है वो सारे डिटेल्स आपको आ जाएंगे। तो जनता के जो प्राइम इश्यूज हैं, हम और इश्यूज पे भी जा रहे हैं, प्राइम इश्यूज, नोटिस बोर्ड भी हम लाने जा रहे हैं कि यदि मुख्यालय से या जिले स्तर पे कोई नोटिस बोर्ड आ रहा है तो सबको पता चल जाए कि अगर गाजीपुर फॉर एग्जांपल ले रहे हैं तो गाजीपुर के आरटीओ के यहां कौन कौन सी नोटिस बोर्ड है, ये भी आपको आज से प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपलोड होना शुरू होगा आगे 10-15 दिन में। देखिए ये जो है एआई बेस्ड है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन इसमें आती जाएगी तो 3-4 महीने के बाद अपने से ये इंफॉर्मेशन इवॉल्व करता जाएगा और लोगों को रिप्लाई भी देता जाएगा। रात में 2 बजे आपकी इच्छा हुई कि आप पता करें कि लाइसेंस कैसे बनना है, तो आपको किसी से नहीं पूछने की जरूरत है, केवल इस नंबर पे जाएंगे, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और ग्रेजुअली जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन डिटेल्स को हम और परिष्कृत करते जाएंगे और आपको मिलेगा। जैसे हम लोग का ये भी कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए रोड सेफ्टी। ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा है 50% टारगेट रिड्यूस करना है। अब 50% के लिए हम लोग मैकेनिज्म इवॉल्व कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसा भी सिस्टम हमारा इंटीग्रेशन हो जाए कि जब कोई किसी पर्टिकुलर रोड पे जाए, नेशनल हाईवे पे, स्टेट हाईवे पे, तो हाईवे में यदि उसका सेलफोन डेटा हमारे पास है तो आपको तुरंत पता चल जाए कि अब आप हाईवे में एंटर कर चुके हैं और आगे आपको ये ब्लैक स्पॉट्स मिलेंगे, आगे आपको यहां वर्ड ऑफ कॉशन रखना चाहिए, एडवाइजरी आपको पहले से मिल जाए। ये हम लोग चाहते हैं कि ये भी हम इवॉल्व करें। तो घर बैठे किसी का कोई रिलेटिव है, बेटा जा रहा है, तो पहले से वर्ड ऑफ कॉशन हो कि वहां जा रहे हैं, आप जरा कॉशियस रहिए कि ब्लैक स्पॉट्स यहां हैं, आप ये कॉशियस रहिए कि यहां सारी चीज। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी परिणति आगे उस दिशा में भी हो जाए। तो आज चूंकि आप सोशल मीडिया और खासकर आपका व्हाट्सएप बड़ा पॉपुलर हो गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसका भी यूटिलाइजेशन करके अवेयरनेस लेवल और बाय रेजिंग द अवेयरनेस जो हमारी दिक्कतें हैं उनको रिड्यूस करें। बहुत बड़ी समस्याएं तो बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप है, उस कम्युनिकेशन गैप होने के कारण से बीच का कोई एक्सप्लॉइट करता उस सिचुएशन को, तो हम चाहते हैं वो कम्युनिकेशन गैप ही समाप्त हो जाए या कम हो जाए। और इसलिए आज ये प्लेटफॉर्म अधिक मैं नहीं बोलूंगा। आप सबका बहुत स्वागत कि आप सब ने समय निकाल के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप सब लोग, और सारे जर्नलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत। अब हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देंगे, फिर आपके प्रश्न रहेंगे, फिर हम लोग चाय वाय पियेंगे और चर्चा करेंगे इनफॉर्मल, और इस तरह से फिर इसको समाप्त करेंगे। तो प्लीज स्टार्ट करिए।